क्रिकेट का मैदान या जंग का नया मोर्चा। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 सितंबर 2025 का एशिया कप मैच सिर्फ बैट बॉल का खेल नहीं बल्कि खून, आंसुओं और राष्ट्रीय सम्मान की जंग बन चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इतिहास, भावनाओं और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। 15 सितंबर 2025 को दुबई में एशिया कप के तहत होने वाला यह मैच पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। फिर भी बीसीसीआई और सरकार ने मैच की अनुमति दी, जिससे राजनीतिक विवाद भड़क उठा। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे धन का लालच बताया, राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए और भाजपा ने इसे राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा बनाया। आइए इन नेताओं के काल्पनिक लेकिन यथार्थवादी भाषणों को हिंदी में देखें, जो संसद, रैलियों और मीडिया में दिए गए हो सकते हैं। संसद के मानसून सत्र में 28 जुलाई 2025 को दिया गया भाषण। ओवैसी ने पहलगाम हमले का जिक्र कर सरकार को घेरा। माननीय स्पीकर सर, सदन के सम्माननीय सदस्यों और मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं इस सदन में एक ऐसे मुद्दे पर बोलने खड़ा हुआ हूँ जो सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा का सवाल है। 15 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच होने जा रहा है। मैं पूछता हूँ, क्या यह सिर्फ एक खेल है या फिर उन 26 निर्दोष भारतीयों के खून का अपमान जो अप्रैल 2025 में पहलगाम में शहीद हुए। बैसर्न घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मारा। उन्होंने उनकी धार्मिक पहचान पूछी, फिर गोलियां बरसाईं। एक माँ का सिंदूर मिटाया, बच्चों को गोद से छीना। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जवाब दिया, लेकिन क्या वह जवाब पूरा था? क्या आतंकवाद रुका? नहीं। फिर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? मेरा ज़मीर मुझे इस मैच को स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देता। जब पाकिस्तानी विमान हमारी हवाई सीमा में नहीं घुस सकते, उनकी नावें हमारे समुद्र में नहीं आ सकती, व्यापार बंद है। सिंधु जल संधि को हमने 80% रोक दिया है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते, तो क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? क्या बीसीसीआई को हजारों करोड़ रुपए की कमाई इतनी जरूरी है कि हम उन 26 शहीदों के परिवारों का दर्द भूल जाएं? मैं पूछता हूँ, क्या इस सदन में कोई ऐसा है जो उन परिवारों से आंखें मिलाकर कह सकता है कि हमने बदला लिया? अब पाकिस्तान से क्रिकेट देखो। पहलगाम की घटना दिल दहलाने वाली थी। पर्यटक कश्मीर की वादियों में सुकून तलाशने गए थे। उन्होंने सोचा था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन आतंकियों ने उनके सपनों को कुचल दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आतंकियों ने पूछा, तुम हिंदू हो या मुस्लिम? फिर गोली मार दी। क्या क्रिकेट इस दर्द को मिटा सकता है? मैं एमीन की ओर से घोषणा करता हूं कि हम इस मैच का बहिष्कार करेंगे। मैं अपने मुस्लिम भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि वे भी इसे न देखें, क्योंकि यह हमारे देश के सम्मान का सवाल है। यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं बल्कि हर भारतीय का दर्द है। आतंकवाद न हिंदू देखता है न मुस्लिम, वह सिर्फ खून बहाता है। मैं सरकार से सवाल करता हूं, आप कहते हैं कि यह राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा है, लेकिन क्या यह गौरव है कि पैसे के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाएं? गृह मंत्री जी ने कहा था कि हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं याद दिलाता हूं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, वह आतंकवादी था। आज पाकिस्तान आतंक फैला रहा है और आप क्रिकेट खेल रहे हैं। यह दोहरा चरित्र क्यों? 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हराया, 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया। आज का भारत इतना कमजोर क्यों? क्या बीसीसीआई की कमाई राष्ट्रीय सम्मान से बड़ी हो गई है? मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, इस मैच का बहिष्कार करें। क्रिकेट हमारा जुनून है, लेकिन राष्ट्र हमारा धर्म है। अगर आज हम चुप रहे तो कल और हमले होंगे। ऑपरेशन सिंदूर अधूरा था क्योंकि अमेरिकी दबाव में हम रुक गए। क्या यह हमारी ताकत है? मैं विपक्षी दलों से कहता हूँ, एकजुट होकर इस मैच को रद्द करवाएं। यह समय है कि हम दुनिया को दिखाएं कि भारत आतंकवाद के सामने नहीं झुकता। जय हिंद, जय भारत। ओवैसी का भाषण संसद से शुरू होकर हैदराबाद की रैलियों तक
पहुंचा। उन्होंने पहलगाम हमले का विस्तार से वर्णन किया, पर्यटक कैसे कश्मीर की वादियों में थे, आतंकी कैसे आए और कैसे उन्होंने धार्मिक आधार पर हत्याएं की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की, कहा कि यह अधूरा था क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाला। ओवैसी ने बीसीसीआई पर तंज कसा कि उनकी कमाई शहीदों के खून से ज्यादा कीमती नहीं। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ जोड़े, जैसे 1971 का युद्ध और इंदिरा गांधी की जीत, और पूछा कि आज का भारत कमजोर क्यों दिख रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटरों के सोशल मीडिया पोस्ट्स का जिक्र किया, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया गया। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन जोर दिया कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में 31 जुलाई 2025 को दिया गया भाषण। राहुल ने विदेश नीति पर सरकार को घेरा। माननीय स्पीकर, सम्माननीय सदस्यों और मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की सबसे बड़ी विदेश नीति चुनौती क्या है? पाकिस्तान और चीन को अलग रखना। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? इन दोनों को एकजुट कर दिया। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले में 26 निर्दोष भारतीय मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जवाब दिया, लेकिन अधूरा, क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाला। ट्रंप ने धमकी दी कि न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है और हम झुक गए। यह सरेंडर था। और अब दुबई में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच। यह क्या है? आतंकवाद के साथ दोस्ती। मैं विदेश मंत्री जयशंकर जी से सवाल करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले आपने पाकिस्तान को सूचना क्यों दी? आपने संसद में स्वीकार किया कि उन्हें पहले से पता था। कितने भारतीय विमान और सैनिक हमने खोए क्योंकि पाकिस्तान तैयार था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जनरल राहुल सिंह ने खुलासा किया कि चीन ने पाकिस्तान को लाइव बैटलफील्ड इंटेलिजेंस दी, फिर भी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। यह कमजोरी है और इसे छिपाने के लिए सरकार कह रही है कि यह राष्ट्रीय गौरव है। पहलगाम के 26 शहीदों के परिवार आज रो रहे हैं। वे कहते हैं मैच मत खेलो, लेकिन सरकार बीसीसीआई की कमाई के पीछे भाग रही है। यह वही बीसीसीआई है जिसके प्रमुख जय शाह हैं। क्या यह संयोग है कि सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी इसका संचालन करते हैं? अगर हम द्विपक्षीय मैच नहीं खेलते तो बहुपक्षीय क्यों? अगर पाकिस्तान आतंकवाद रोक दे तो खेलें, लेकिन आतंकवाद रुका नहीं। 2014 में मोदी जी ने पाकिस्तान को शपथ समारोह में बुलाया, लेकिन फिर पुलवामा हुआ। आज फिर वही गलती। हमारी विदेश नीति का दावा है कि भारत विश्वगुरु है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने साहस दिखाया, लेकिन वह साहस अधूरा रह गया। मैं सरकार से पूछता हूँ, क्या आप उन 26 परिवारों से मिलने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि क्रिकेट खेलना जरूरी है? मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, इस मैच का विरोध करें। कांग्रेस पार्टी इसे नहीं मानेगी। राष्ट्र पहले, क्रिकेट बाद में। जय हिंद।